मैं यही नहीं कहता कि मुसलमानों ने कत्ल नहीं किया। मुसलमान की अगर मैं देखूं कौन सा मुसलमान सबसे ज्यादा कत्ल किया, मैं तहकीक करूं, जो हिटलर के करीब आता है कोई मिलता ही नहीं, जो जोसेफ स्टालिन के करीब आता है मिलता ही नहीं, जो माओ के करीब आया मिलता ही नहीं। नाम जो सबसे ज्यादा अगर करूं तो आ जाता है सद्दाम हुसैन। लोग कहते हैं कि उसने 2.5 लाख लोग का कत्ल किया, कुछ कहते हैं कि 5 लाख, कुछ कहते हैं 10 लाख। जो सैंक्शन लगता है इराक पे फूड सप्लाई का इंटरनेशनल, उसके वजह से बहुत लोग मरते, वो भी इल्जाम है सद्दाम हुसैन की। मैं ये नहीं कि सद्दाम हुसैन अच्छा इंसान था, ये नहीं कहता हूं मैं, ब्लैक शीप ऑफ अ कम्युनिटी, लेकिन फिर भी हिटलर, माओ से जंग, जोसेफ स्टालिन के करीब बिल्कुल नहीं। दूसरे नंबर पे आता है मोहम्मद सुहार्टो इंडोनेशिया का। सिर्फ ये 2 मुझे मिले, 2 लाख के ऊपर मुझे मिल सके, कोशिश किया बहुत तहकीक करने की, वो भी पेश करना मेरा फर्ज है। मुसलमान की तादाद आज की दुनिया में 20 से 25% है, लेकिन जो टेररिस्ट अटैक जिसने किए, जितने लोग की हत्या हुई, उसमें मुसलमान का नंबर बहुत कम। और आज मुसलमान को कहा जाता है कि वो फंडामेंटलिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, टेररिस्ट है। फंडामेंटलिस्ट की क्या मानी है? बुनियाद परस्त। मुसलमान बुनियाद परस्त है, शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, आतंकवादी है। बुनियाद परस्त की मानी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंडामेंटलिस्ट? बुनियाद परस्त मतलब वो शख्स जो बुनियादी बातों पे अमल करता है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए फर्ज है कि वो साइंस की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता है, तब तक कि वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। अगर किसी को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फर्ज है कि वो मैथ्स की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त न बने, तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। हम ये नहीं कह सकते कि सब बुनियाद परस्त अच्छे हैं, कि सब बुरे हैं। अक्सर लोग कहते हैं ऑल फंडामेंटलिस्ट आर बैड, सब बुनियाद परस्त गलत है। हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे, अगर एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है, तबीब है, हजारों इंसानों की जान बचाता है, वो मुआशरे के लिए अच्छी चीज है। दूसरी ओर अगर बुनियाद परस्त चोर है, जिसका पेशा है चोरी करना, वो मुआशरे के लिए बुरा है। तो पहले हमें तहकीक करना चाहिए किस मैदान में वो बुनियाद परस्त है। सब बुनियाद परस्त को नहीं कह सकते कि अच्छे है कि सब बुरे हैं। जहां तक के बुनियाद परस्त का सवाल है, एज फार एज फंडामेंटलिस्ट कंसर्न, मैं ये कहना चाहता हूं कि आई एम अ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट एंड आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट। मैं मुस्लिम बुनियाद परस्त हूं और मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान बुनियाद परस्त हूं, क्योंकि मैं इस्लाम के तालीमात को जानता हूं और उसके ऊपर अमल करता हूं और कोशिश करता हूं कि पूरी तरह अमल करूं। और मैं जानता हूं कि इस्लाम में एक भी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कुछ गैर मुसलमान लोग जो इस्लाम के बारे में नहीं जानते, वो समझते होंगे ये चीज इस्लाम में गलत है, वो चीज इस्लाम में गलत है, लेकिन जब उन्हें कहा जाएगा क्यों इस्लाम में ये तरीका इख्तियार किया गया है, तो एक भी अनबायस होशमंद इंसान ये नहीं कह सकता कि इस्लाम में एक भी तालीम है जो इंसानियत के खिलाफ है। जब हम तहकीक करते, ये लफ्ज फंडामेंटलिज्म सबसे पहली बार कैसा इजाद किया गया? वेबस्टर डिक्शनरी के हिसाब से ये वर्ड फंडामेंटलिज्म सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के शुरू में, जब प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस अमेरिका में वो लोग ने प्रोटेस्ट किया, वो लोग ने एतराज किया। चर्च कहती थी कि मैसेज ऑफ द बाइबल इज फ्रॉम गॉड, ये जो तालीमात बाइबल की है वो खुदा की तरफ से है। लेकिन ये प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस ने अमेरिका में अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में कहा कि सिर्फ बाइबल की तालीमात ही ने खुदा की तरफ से है, खाली बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से नहीं है। बाइबल का हर लफ्ज
हर हर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स यह साबित कर सके कि बाइबल का हर हर्फ, हर लफ्ज खुदा की तरफ से, तो यह अच्छा मूवमेंट है फंडामेंटलिज्म का। लेकिन दूसरी ओर अगर कोई शख्स यह साबित कर सके कि बाइबल का हर लफ्ज, हर हर्फ खुदा की तरफ से नहीं है, तो यह मूवमेंट अच्छा मूवमेंट नहीं है। जब हम डेफिनेशन देखते हैं फंडामेंटलिस्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिलता है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट टीचिंग्स ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ एनी रिलीजन। बुनियाद परस्त शख्स वो है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब के किताबों और उसके तालीमात को शिद्दत के साथ उसे फॉलो करता है, उसको अमल में लाता है। जब हम रिवाइज्ड एडिशन पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें थोड़ा रिवीजन है। उसमें कहा गया है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट टीचिंग्स ऑफ द डॉक्ट्राइन्स ऑफ एनी रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। कहा जाता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की रिवाइज्ड एडिशन में कि बुनियाद परस्त वो शख्स है जो शिद्दत के साथ कोई मजहब की तालीमात को अमल में लाता है, खुसूसन इस्लाम। इस्लाम लफ्ज मतलब बुनियाद परस्त, मतलब फंडामेंटलिस्ट। फौरन हमारे दिमाग में आएगा फंडामेंटलिस्ट मतलब मुस्लिम। इजाद किया गया था पहले बार क्रिश्चियंस के लिए, आज इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। फंडामेंटलिस्ट मतलब बुनियाद परस्त। और बुनियाद परस्त का डेफिनेशन था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, क्या बुनियाद परस्त ऐसा शख्स है जो शिद्दत के साथ कोई तालीमात, कोई मजहब की तालीमात पे अमल करता है। लोग कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। अक्सर लोग कहते हैं नो नो, आई एम नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, आई एम नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट। किस बात का डर है आपको? मैं कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं, मैं कहता हूं मैं एक्सट्रीमिस्ट हूं। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, आई एम एक्सट्रीमली काइंड, आई एम एक्सट्रीमली मर्सीफुल, आई एम एक्सट्रीमली लविंग, आई एम एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, आई एम एक्सट्रीमली जस्ट। What's wrong in being extremely honest, extremely just, extremely kind, extremely loving? जब लोग कहते हैं कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मैं कहता हूं बेशक मैं शिद्दत पसंद हूं। मैं शिद्दत से अदल करता हूं, मैं शिद्दत से मोहब्बत करता हूं, मैं शिद्दत से दया करता हूं। मैं शिद्दत पसंद हूं। शिद्दत पसंद होने में गलत बात क्या है? कुरान कहता है कि वी शुड बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, एक्सट्रीमली जस्ट, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली मर्सीफुल। हमें शिद्दत के साथ अदल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा अदल, हमारे फायदे के लिए तो अदल किया, हमारे फायदे के लिए तो अदल नहीं किया। ये कुरान की तालीमात है। हमें किससे डर? ये बात का देखना चाहिए कि गलत, और डू नॉट बी एक्सट्रीमिस्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। गलत चीज में शिद्दत मत इख्तियार कीजिए।